स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स कि अभी धीरे धीरे जो है इग्नू ने रिजल्ट्स जो हैं वो शो करने शुरू कर दिए हैं। सो आप लोग भी अभी अपने चेक कर रहे होंगे, बट अभी सब बच्चों के नहीं आए हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट के आने स्टार्ट हो गए हैं, अपडेट आने स्टार्ट हो गए हैं। बट अगर आपको लग रहा है ना कि जिन बच्चों के अभी तो खैर थोड़े से बच्चों के आने शुरू हुए हैं, कुछ कुछ आने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जब टोटल रिजल्ट आ जाएगा ना, सब स्टूडेंट का जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो जिनमें बच्चे फेल हो जाएंगे, या फिर कुछ रिजल्ट्स ऐसे आएंगे कि आप जो मार्क्स अज्यूम कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट अगर आपको कम मार्क्स मिले किसी भी सब्जेक्ट में, सो एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ये है कि मान लीजिए आप फेल हो जाते हैं या फिर मार्क्स कम आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं। सो इसी वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। देखो, आपने दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट भी अब आने स्टार्ट हो ही गए हैं। सो एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आप फेल हो गए किसी भी एग्ज़ाम में और नंबर कम आ गए, तो कहने का मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा दिया था, लेकिन उस हिसाब से आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं। इग्नू ने आपको उस हिसाब से मार्क्स नहीं दिए, ओके, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आप अपने नंबर से सेटिस्फाई भी नहीं हो, जो भी नंबर आपको मिले हैं। तो ऐसे में आप इग्नू की एक सर्विस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। किस लिए कि सबसे पहले तो अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको भाई ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपना आंसर स्क्रिप्ट मंगा सकते हो। ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो आपने आंसर शीट जो आपने लिखी थी एग्ज़ाम में, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसको अप्लाई करने के लिए आपको सीधा सीधा इस वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद रिवैल्यूएशन रिजल्ट फॉर आप जून 2024 तो हम नहीं करेंगे क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम हुए हैं, बट अभी यहाँ पर शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट हो ही रहे हैं। बट जैसे ही दिसंबर के सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर दिसंबर शो हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किस तरह से आप अप्लाई करना है, आप मान लीजिए आपको अपनी आंसर स्क्रिप्ट मंगानी है, आपको जो कॉपी आपने लिखी थी वो कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। मतलब जो आपने आंसर स्क्रिप्ट जो आप लिख के आए हैं एग्ज़ाम में, वो जो पेपर आपका है, अगर आप उसको मंगाना चाहते हैं, आप उसको दोबारा से चेक करना चाहते हैं कि किस तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो चेक किए गए हैं और किस क्वेश्चन पर कितने नंबर आपको दिए गए हैं, अगर ये सब चेक करना है तो आपको ये वाला फॉर्म जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। सो फिल करने के लिए आप इस वाले फॉर्म पर आ जाएंगे, तो नीचे आप इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं सारे, आप वो देख सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे पेपर हैं जो ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हैं, ये जो है ये MCQ वाले पेपर हैं, इनका जो है इनके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन एंड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फॉलोइंग एग्जाम फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये सारे के सारे वो पेपर हैं जो MCQ टाइप से हुए थे, तो इनके लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इग्नू खुद ही कह रहा है। बाकी जो भी आप यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, इस पेज को आप पूरा पढ़ लेना। रिवैल्यूएशन करानी है या आपको अगर मान लीजिए फिर से अगर इसमें आप जाए, तो जो भी प्रोसेस होगा ना वो आपको इसी साइट पे आके आपको अपना ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और एग्री कर देना, प्रोसीड हो जाएगा आपका ये फॉर्म। इस फॉर्म की जो फ़ीस वगैरह है उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी जो ये वाला नोटिफिकेशन है ये देख लेना आप। इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी क्या फ़ीस वगैरह लगनी है। अगर मान लीजिए आपको आंसर स्क्रिप्ट मंगानी है, अपनी जो फ़ोटोकॉपी मंगानी, जो पेपर आप लिख के आए, तो उसके लिए 100 रुपीज़ इन्होंने फ़ीस जो है लोड की हुई है। द एप्लीकेशन ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके 45 डेज़ के बाद जो है आप इस आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, नीचे भी आप जाएंगे तो फॉर एनी असिस्टेंस एट द स्टडी स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी नंबर। ये कुछ यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में से, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए आपको आंसर स्क्रिप्ट नहीं मंगानी है,
आंसर स्क्रिप्ट में भी अगर आपको लगता है कि जो आपका पेपर जो जिस तरह से चेक हुआ है, जितना आपने लिखा था उसके हिसाब से आपके मार्क्स मतलब ठीक ठाक मिले हैं, आप सेटिस्फाई हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मार्क्स बढ़वाना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको फिर रिवैल्यूएशन जो है उसका फॉर्म भरना पड़ेगा अपनी आंसर स्क्रिप्ट के लिए। दोबारा से चेक करवाना चाह रहे हो, मान लो आप कि जो मार्क्स दिए हैं वो उस हिसाब से नहीं है जो आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा और इसको 750 इसकी फ़ीस होने वाली है। यहाँ पे ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये पढ़ लेना आप लोग। ये फीस ऑफ रिवैल्यूएशन की यहाँ पर आ जाएगी, फिर रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द इग्नू वेबसाइट। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि अगर मान लीजिए आप रिवैल्यूएशन करवाते हैं, उसमें भी आप फेल हो जाते हो, आपने जो ये आंसर स्क्रिप्ट मंगाई थी ये भी आपने चेक करके देख ली, फिर भी आप फेल हो जाते हो, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? नेक्स्ट ऑप्शन बचता है कि आप फिर एक यही बचता है कि आप दोबारा से एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके एडमिशन की जो वैलिडिटी है वो अभी बची है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ओवर हो गई हो, ठीक है, कि आपका एडमिशन की वैलिडिटी ही ओवर हो गई हो और आप फिर से एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इस वाले पेज पे आना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि आप सबसे पहले इस अपना एनरोलमेंट नंबर फीड करना, फिर अपना प्रोग्राम कोड इस पर डाल के देख लेना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें फीड करने के बाद आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे। सो डालने के बाद सामने ये आपका एडमिशन का पूरा प्रोसीजर जो वैलिडिटी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जून 2028 तक ये पेपर की जो है इसकी प्रोग्राम की जो है वैलिडिटी है। तो इसका मतलब ये है कि आप 2028 तक अपना क्वेश्चन पेपर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपने जो असाइनमेंट सबमिट किए थे, जो असाइनमेंट के मार्क्स अगर मान लीजिए लग गए हैं, आप उसमें पास हो जाते हो, बट जो मेन जो थियोरी का पेपर है उसमें आप फेल हो जाते हो। सो फेल होने के बाद आप किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम में मान लीजिए थियोरी में फ़ेल हो गए तो आपको उसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप असाइनमेंट में भी फ़ेल हो जाते हो तो फिर आपको जो है दोबारा से असाइनमेंट भी देना पड़ेगा और थ्योरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। बट ये एडमिशन वैलिडिटी का ध्यान रखना कि अगर बची हुई है तो ही ये सारे प्रोसीजर करना, अदरवाइज़ आपको फिर से वो पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूं, जिन्होंने दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए रिवैल्यूएशन का पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो वो यहाँ पर शो कर देंगे वहाँ पर, तो आप अपना ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर आप मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जा रहे हैं, आपको दोबारा से असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा, अदरवाइज़ दोबारा से आपको सबमिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिस पेपर में आप फेल हो रहे हो उसका सिर्फ असाइनमेंट सबमिट नहीं करना, आप थ्योरी दोबारा से दे सकते हो। अब आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आए या फिर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो अभी आपके पास ये सारे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि उनको भी रिजल्ट्स के बाद बाकी बहुत सारे बच्चे होंगे जो मार्क्स भी कम आएंगे, किन कुछ के फेल भी हो जाएंगे, तो उनको ये काफ़ी हेल्प होने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप रिज़ल्ट आता है ना और आप फेल हो जाते हैं तो आप सोच नहीं पाएंगे कि अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मैं एडवांस में ही आपको ये वीडियो बना के इसलिए दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।